वेलकम बैक माँ जी। कैसा रहा आपका कुंभ का स्नान? अरे बहू क्या बताऊं, बड़ा मजा आया। 5 की जगह पूरी 15 डुबकियां लगाई मैंने, ताकि अगले पिछले 15 जन्मों के पाप बह कर बंगाल की खाड़ी में दफन हो जाए। माँ जी, 250 रुपये हो गए आपके यहाँ तक के। नशा वशा करके आया है क्या? 250 कैसे हो गए? अरे आपको रेलवे स्टेशन पे बिठाने से पहले ही बोला था कि आपकी सोसाइटी तक के 250 रुपये लगेंगे, जब तो आपने यहाँ भर दी और अब आप मना कर रहे हो। अरे तब बोला तो था, पर उस वक्त मुझे भी लगा कि जाम मिल गया तो टाइम लग जाएगा, लेकिन हमें तो कहीं जाम वाम नहीं मिला। स्टेशन से घर तक सरसराते हुए आ गए, फिर 250 कैसे हो गए? ये पकड़ 200 रुपए, और इससे 1 पैसा भी ज्यादा नहीं दूंगी। पकड़ और दफा हो जा, चल। माँ जी ये तो गलत बात है, वहां से यहाँ तक आने में पूरा 1 घंटा लगा है और कितनी भीड़ थी रास्ते में, और अब आप बोल रहे हो मैं तो सरसराते हुए पहुंच गई, और ऊपर से आपने ना किसी सवारी को बैठने भी नहीं दिया, नुकसान हो गया मेरा। अरे क्यों बैठने देती? और बोल तो ऐसे रहे जैसे बड़ा सर पे बिठा के लाया हो मुझे। ज्यादा चपड़ चपड़ मत कर। मैं कुंभ से आ रही हूँ गंगा स्नान करके, तन मन सब पवित्र है मेरा। अगर एक श्राप दे दी ना तो यहीं बैठे बैठे पत्थर बन जाएगा। माँ जी को अंदर लेके जाओ, मैं आ रही हूँ। ठीक है माँ, ऊपर चलो। भैया ये लो पूरे 100 रुपए हैं। 50 रुपए आपके रिक्शा के और 50 रुपए हमारी माँ जी की तरफ से दान है। वो कुंभ में गंगा स्नान करके आई है ना, तो उनकी तरफ से। बहन जी बुरा मत मानना, पर सच बताऊं, बेशक आपकी माँ कुंभ नहा के आई है, पर उनसे ज्यादा मन पवित्र आपका है। ऐसे नहीं बोलते भैया, सास है वो मेरी। चलो अब आप जाओ। ना ही आप उसे स्वीकार करते हैं, आप प्रकृति के नमूनावर। कहाँ चले दोनों मियाँ बीवी? माँ वो रिया का बर्थडे आने वाला है, तो सोच रहा हूँ कि रिया को एक डायमंड की रिंग गिफ्ट कर दूं। डायमंड की रिंग? ये लाई थी अपने मायके से तेरे लिए हीरे की अंगूठी, जो तू इसे दिलाने जा रहा है। इसके बाप ने दहेज के नाम पे कुछ नहीं दिया हमें, मुट्ठी भर चावल पकड़ा दिए जैसे भीख दे रहे हो। हीरे की अंगूठी दिलाएगा इसे? माँ मैंने खुद मना किया था ना दहेज के लिए, और अब क्या हर मौके पे दहेज का टॉपिक लेके बैठ जाती हो? क्यों ना बैठूं? एक बात बता, आजकल तुझे मेरी बातें बड़ी बुरी लगने लगी हैं? लगेंगी। माँ की गोद से उतर के सीधे बीवी के पल्लू से जो बंध गया है। जा दिला दे इसे, जो दिलाना है सब दिला, पर आते वक्त ना थोड़ा सा जहर मेरे लिए ले आइयो, पी के एक बार में निपट जाऊंगी। ये सब तो नहीं देखना पड़ेगा रोज रोज। हे स्वामी, आप दृश्य जगत के आदि पिता हैं, आप ही इसके परम गुरु हैं, सभी वस्तुओं के स्वामी हैं। आप शाश्वत काल के रूप में अपराधियों को दंड देने वाले हैं। चलो भाई, कुंभ से लाया प्रसाद सारे पड़ोसियों में भी बांट दिया, ये काम भी खत्म। आज एकादशी है, उसकी पूजा में भी लगना होगा। रिया, रिया कहाँ रह गई? विकास, तेरी बीवी कहाँ फुर हो गई? वो अपने घर गई है माँ। घर गई है? क्यों? अरे उसकी बहन प्रेग्नेंट थी ना, तो आज उसकी डिलीवरी है, तो अपनी बहन को लेकर हॉस्पिटल गई है। उसके घर में उसके माँ बाप नहीं अपनी बेटी को देखने के लिए? रिया को क्या जरूरत थी? उसे पता है कि आज एकादशी है, मेरा व्रत होगा, सारा काम पड़ा है, कौन करेगा ये सब? माँ आपका व्रत है तो आप काम कीजिए ना, रिया क्यों काम करेगी? और अगर आपको किसी काम की जरूरत है तो आप मुझे बता दीजिए, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। तू क्या करेगा बोल? और ये तेरे काम है करने के? फोन लगा उसे बोल अभी के अभी घर वापस आए। अरे मैं कुंभ से इतने दिन में थकी हारी आई हूं, ये नहीं कि आके मेरे हाथ पांव दबा दे, थोड़ा पुण्य कमा ले, पर नहीं, जब देखो मायके की पड़ी रहती है उसे। माँ आप कुंभ क्या करने गई थी? क्या करने जाते हैं? गंगा जी में स्नान करने, अपने पाप धोने, ताकि हमारा तन मन सब शुद्ध हो जाए। गंगा नहाने काशी गया, हरिद्वार गया, और गंगा नहाते ही ख्याल आया कि तन तो धोया मगर मन तो धोया ही नहीं, फिर गंगा नहाने से क्या फायदा? मां सिर्फ कुंभ नहाने से कुछ नहीं होगा, आपका मन तो वैसे ही है जैसा पहले था, आपने अपने मन को तो बदला ही नहीं।
कुंभ से आते ही आप उस रिक्शे वाले को पैसे देना नहीं चाहती थी, उसके पैसे छीन लेना चाहती थी। उसके बाद आपने रिया को कितना सुनाया, उसका दिल कितना दुखाया आपने। मां, अपने मन को पवित्र कीजिए, दूसरों के बारे में सोचिए। जिस दिन आप दूसरों के बारे में सोचना शुरू कर देंगी ना, अपना मन खुद पवित्र हो जाएगा और घर में बैठे ही गंगा नहाने जितना पुण्य भी मिल जाएगा। मां, भगवान के मंदिर जाना अच्छी बात है, लेकिन उससे भी अच्छी बात है अपने दिल के अंदर एक मंदिर बनाना। मां, प्लीज दूसरों के बारे में सोचिए, खुद को बदलिए आप।